ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं 6 ऐसे प्लांट्स के बारे में जो हम सबके घर पर होने ही चाहिए, जिनकी आयुर्वेदिक बेनिफिट्स हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और उन सब का सेवन डेली डे टू डे लाइफ में हमारे जीवन में नए चेंजेस ला सकता है और हम बहुत सारी बीमारियों से ज़्यादा कुछ किए बिना ही बच सकते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं बहुत सारी बीमारियों को। तो आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मेरी वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इस लिस्ट में सबसे पहला प्लांट है हमारा प्यारा तुलसी का प्लांट। ये प्लांट एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी वायरल भी है, और ये हमें बचाता है बहुत सारी बीमारियों से। ये प्लांट इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी काम करता है। इसका डेली सेवन करने से, इसका काढ़ा डेली पीने से या फिर इसकी पत्तियों को चबाकर खाने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आप चाहें तो आपकी जो वाटर बोतल है जिसमें आप डेली अपने लिए पानी रखते हैं, उसमें भी इसकी अगर कुछ लीव्स डाल दें तो वो पानी भी आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। ये पौधा हमारे लिए पूजनीय है। इसकी हम पूजा भी इसीलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके आयुर्वेदिक बहुत सारे महत्व हैं और ये प्लांट हमें सुरक्षा देता है बहुत सारी बीमारियों से। तुलसी की पत्तियों का सेवन करना कई बीमारियों में जादू जैसा काम करता है। इसकी पत्तियों का सेवन करने से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और भी कई तरह की बीमारियां से निजात मिल सकती है, उनमें बेनिफिट मिल सकता है। और जो बीमारियां इम्यूनिटी कम होने की वजह से डेवलप होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे सर्दी, ज़ुकाम, बुखार और पेट संबंधी और भी बीमारियां, उन सब में भी ये पौधा, इसका सेवन, इसकी पत्तियों का सेवन जादू की तरह काम करता है। उसमें तो आपको मेडिसिन लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसका काढ़ा पीने से ही आपकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। और भी कई सारी बीमारियां जिनमें ये पौधा लाभदायक है। इसीलिए आजकल तुलसी की ड्रॉप्स भी आने लगी हैं जो आपको बहुत ही फ़ायदा देती हैं। सिर दर्द में भी इसकी ड्रॉप्स का डेली यूज़ करने से काफ़ी फ़ायदा देखा गया है, खासकर माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम में। तो ये पौधा हम सबके घर पे होना ही चाहिए। मैक्सिमम ये सभी लोगों के घर पर होता ही है, सभी को इसके बेनिफिट पता है। तो इस पौधे को ज़रूर अपने घर में लगाएं। पूजा के लिए आप एक सेपरेट पौधा रखें, उसकी ना पिंचिंग करें, ना ही उसके पत्तों को तोड़ें, और इस तरह के कई सारे प्लांट बना लें, क्योंकि ये सीड से ग्रो होता है और आप जितने चाहे उतने इसके प्लांट बना सकते हैं और इनका यूज़ करें डे टू डे लाइफ में। हमारा दूसरा मेडिसिनल प्लांट है ये अश्वगंधा का प्लांट। अश्वगंधा इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। देखिए, इस पे ये सीड्स भी लगते हैं और इन सीड्स से आप नए नए प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। इनके सीड्स भी जब ये पक जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं, तो इनको भी खाया जाता है। और इसकी जो ये लीव्स होती हैं, इनका सेवन किया जाता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ये पौधा चाहे आपको वेट लूज़ करना हो या फिर आपको वेट बढ़ाना हो, दोनों ही तरीके में ये काम आता है, पर आपको इसके लिए जानना होगा कि आप इसका यूज़ किस तरह से करें। किसी किसी परिस्थिति में इसकी इन ग्रीन लीव्स का, फ्रेश लीव्स का सेवन किया जाता है और किसी परिस्थिति में इनकी ड्राई लीव्स का सेवन किया जाता है। तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरह से आप इसका सेवन करें ताकि आपको इसका बेनिफिट्स हो सके। अश्वगंधा का पौधा जो है, इसके लीव्स का डेली अगर आप 3-4 लीव्स का सेवन करें तो एक तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ये आपकी शरीर में, आपकी बॉडी में ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके बॉडी के
डेवलपमेंट में भी अपना रोल निभाता है। इसके पत्ते डेली आपको खाने होंगे। इसका फ़ायदा लेने के लिए 2 से 3 पत्ते आप तोड़ लें, उनको अच्छे से वॉश कर लें और चबा चबा कर सुबह सुबह खाएं और पीछे से आप पानी पी लें, गर्म पानी, ल्यूकवार्म वाटर या फिर ठंडा पानी पी लें। क्योंकि इसके लीव्स थोड़े कड़वे होते हैं और वैसे भी पानी के साथ जाकर वो अच्छे से काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका सेवन करना है। इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। इस प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग ना करें, इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है। ज़्यादा वाटरिंग करने से ये प्लांट ख़राब हो जाता है। और इसकी जो रूट होती है उससे जब आप उसको उखाड़ेंगे तो उससे घोड़े की स्मेल आती है, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा है। अश्व मतलब घोड़ा, तो इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा है। इसकी रूट्स भी कई सारी चीज़ों में काम आती है। इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस प्लांट का यूज़ मानसिक रोगों में भी किया जाता है, जैसे अगर किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। पर इसके लिए आपको पहले पता करना होगा कि आप किस तरह से इसके लीव्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल करने के लिए या तो आप नर्सरी से ये पौधा ख़रीद कर लाएं या फिर ये जो इसके सीड लगे हुए हैं, इन सीड्स को आप निकालें और इनके सीड्स को देखिए, ये इसके सीड्स हैं। और जैसे टमाटो के अंदर सीड होते हैं वैसे ही इसके अंदर भी सीड होते हैं। और इनको आप डाल दें किसी भी पॉट के अंदर, और जब इनका ग्रोइंग सीज़न होगा या जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वेदर की, तब ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। बिल्कुल टमाटोज़ की तरह ही इनके जो स्टार्टिंग जो लीव्स आते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं और ये प्लांट आपको आसानी से मिल जाएगा। तीसरा प्लांट जिसके मेडिसिनल यूज़ है वो है ये पत्थर चट्टा का प्लांट। ये कलांचू की जो फैमिली है कैलेंकोई की, उसी को बिलोंग करता है। इसमें भी कैलेंकोई की तरह फ्लावर्स आते हैं और वो ईटेबल भी होते हैं, उनका भी खाने में यूज़ किया जाता है। पर इस प्लांट का सबसे बड़ा यूज़ है स्टोन के केसेस में। जिन लोगों को स्टोन होती हैं वो इसका यूज़ करते हैं और इसके बहुत फ़ायदे देखे गए हैं स्टोन के केसेस में। डेली आप इसके ये जो लीव्स हैं, जो इसके मैच्योर लीव्स हैं, देखिए जो इसकी ये मैच्योर लीव हैं, इनका आपको यूज़ करना है अपनी डेली लाइफ में। इनका टेस्ट खट्टा होता है। जब आप इनको सुबह सुबह खाएं तो आपको ये खट्टे टेस्ट में मिलेंगे। इनका टेस्ट खट्टा होता है और स्टोन में इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। ये प्लांट सक्यूलेंट फैमिली को बिलोंग करता है। देखिए इसकी स्टेम्स में, इसकी लीव्स में पानी भरा रहता है, तो इसको ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना ये गल भी सकता है। तो ये सक्यूलेंट फैमिली का प्लांट है और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको स्टोन हो गई है तभी आप इस प्लांट का यूज़ करेंगे या फिर तभी आप इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में कभी स्टोन ना हो तो आप एहतियात के तौर पर भी डेली इसके 1 या 2 लीव्स का सेवन कर सकते हैं और अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं आप स्टोन होने से, स्टोन की रोकथाम के लिए। तो इसलिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप चटनी भी बनाकर खा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया इसके लीव्स टेस्ट में खट्टे होते हैं, तो इसकी चटनी भी बनाकर खाई जा सकती है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें। ये लीव से भी ग्रो हो जाता है, मतलब इसकी लीव को अगर आप तोड़कर ऐसे मिट्टी पे रख देंगे तो इसके साइड से प्लांट्स निकल आएंगे। और जब आप एक प्लांट इसका लगाएंगे, ये प्लांट आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो इसके कई सारे प्लांट अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। देखिए इस पॉट में कितने सारे इसके प्लांट ग्रो हो चुके हैं। देखें छोटे छोटे प्लांट ये अपने आप ही ग्रो हुए हैं। ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, तो इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर। तो मैंने आपको बताया ऐसे 3 प्लांट्स के बारे में जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और जो रोगों से भी हमें बचाते हैं। पहला पौधा था जिसमें तुलसी जी का, दूसरा था अश्वगंधा का और तीसरा था पत्थर चट्टा का। अब मैं बात करूँगी चौथे प्लांट के बारे में, जो कि है बेलपत्र का। बेलपत्र के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए ये प्लांट्स बेलपत्र के मैंने सीड से ग्रो किए हैं।
बेलपत्र के पत्तों का सेवन करना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये पौधा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किसी प्रदान से कम नहीं है। पेट की सभी समस्याओं में राहत दिलाने के लिए बेलपत्र का सुबह सुबह खाली पेट यूज़ करें। इसके लीव्स में फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तो आपको इसका सेवन करना होगा खाली पेट सुबह सुबह पानी के साथ। अब इसके फ्रेश जो लीव्स होते हैं ना, इसके शुरू के 2-3 लीव्स जो होते हैं उनको तोड़कर आप सुबह सुबह खाएं तो आपको बहुत सारी परेशानियों से राहत मिल जाएगी। और जब सावन का महीना होता है तब भी हम बेलपत्र को शिवजी बाबा पे चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे लिए पौधा पूजनीय भी है, क्योंकि डेली हम इससे शिवजी बाबा की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर हम इसके लीव्स को चढ़ाते हैं। और इसका जो फल होता है वो भी कई सारी बीमारियों में लाभप्रद होता है। उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसका जो फल होता है, गर्मियों में तो बेलपत्र का शरबत बहुत ही मशहूर है। बेलपत्र का शरबत तो बहुत सारे लोगों ने पिया होगा। और इसका जो फल होता है उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है और ये तासीर में ठंडा होता है। तो जब भरपूर गर्मियाँ होती हैं तो हम बेलपत्र का बहुत सारा यूज़ करते हैं और उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। यदि आप पॉट में गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको इसका फल तो नहीं मिल पाएगा, पर आप इसकी लीव्स को यूज़ करके अपनी डे टू डे लाइफ में फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं आप इसकी लीव्स को यूज़ करके। और इसकी पूजा में भी विशेष महत्व है। हमारा 5th प्लांट है गिलोय का प्लांट। देखें, ये है गिलोय का प्लांट। गिलोय में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण भी होते हैं। मतलब कैंसर की भी बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। गिलोय को अमृता बेल के नाम से भी जाना जाता है। अमृता मतलब अमृत, मतलब जो किसी मुर्दा चीज़ में भी जान डाल दे। कोविड के टाइम पर जब कोविड हुआ था तो इसी का काढ़ा डेली पीकर हम लोगों ने अपनी रक्षा की थी। ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है गिलोय का काढ़ा। गिलोय का आप लीव्स को भी डेली खा सकते हैं सुबह सुबह। और आप इसकी ये जो डंडियाँ हैं, इसकी जो ये डंडियाँ हैं, इन डंडियों को कूट कर उनका यूज़ कर सकते हैं काढ़ा बनाने में। ऐसा माना जाता है कि ये पौधा आयु को बढ़ाने में भी लाभप्रद है, क्योंकि इसका नाम अमृता है। तो हो सकता है कि डेली इसका आप यूज़ करें तो आपको एक अच्छी क्वालिटी वाला जीवन जीने को मिले। तो इस पौधे के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इस पौधे का यूज़ तो हम अपनी पूजा की सामग्री में भी करते हैं। जब कभी हवन करना हो तो उसकी सामग्री में भी इसकी जो ये डंडियां हैं इनका यूज़ किया जाता है हवन में आहुति देने के लिए। तो ये पौधा भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये देखने में भी कितना खूबसूरत है, इसके लीव्स कितने खूबसूरत होते हैं। ये आपके गार्डन की लुक को भी बढ़ाता है। और इसको लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको कहीं से भी इसकी ये एक छोटी सी स्टिक मिल जाए, एक छोटी सी कटिंग मिल जाए तो ये आसानी से ग्रो हो जाता है। मैंने भी इसे कटिंग से ही ग्रो किया है। और ये प्लांट तो इतना ज़्यादा अच्छा है कि यदि इसकी रूट्स भी इससे अलग हो जाए ना किसी वजह से, मान लो इसकी रूट्स गल गई या कट हो गया ये प्लांट कहीं से, तो ये वहीं से अपने रूट्स निकाल लेता है। और चाहे वो रूट्स हवा में लटकी रही हों फिर भी ये पौधा ज़िंदा रहता है और ग्रो करता रहता है। क्यों ऐसा ना हो, क्योंकि इसका नाम तो अमृता है। तो इस तरह के तो इसके गुण और लक्षण होंगे ही। अब मैं बात करूंगी 6th प्लांट के बारे में, जो कि है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा यानी कि धृत कुमारी। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे तो आपको हर चीज़ में मिल जाएंगे, चाहे हेयर ग्रोथ के लिए, चाहे अपनी स्किन को अच्छा करना हो, चाहे इस प्लांट से आपको हेल्थ बेनिफिट लेने हो।
हर चीज़ में ये पौधा लाभदायक है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्दों की शिकायत होती है, हड्डियों में जिनके दर्द रहता है या जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए प्लांट बहुत ही लाभदायक है। सुबह सुबह आपको इसका ये एक छोटा सा पीस कट करना है जिसमें अच्छे से जेल भरा हुआ हो, और इसका ये बाहर का स्टेम आपको निकाल देना है। बाहर का जो छिलका है, जो इसका जो अंदर का जेल है, उसका आपको सेवन करना है, उसको आपको खाना है। ये प्लांट देखिए अभी अभी फ़िलहाल में ही मैंने लगाया है, और इसके जो ये लीव्स हैं ये इतने फ्लैशी अभी तक नहीं बने हैं। पर आपके पास यदि इसका एक मैच्योर प्लांट हो तो उसके अंदर आपको एक छोटे से टुकड़े में भी बहुत सारा जेल मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि उसका जेल आपको निकालना है। पहले तो आपको इसका पीस कट करना है, और इसके साइड से एक येलो पदार्थ निकलता है, उसको निकल जाने देना है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको ये इसका छिलका आगे से और पीछे से हर जगह से निकालना है, और इसके अंदर जो ये जेल है इसको आपको स्पून से खाना है सुबह सुबह। इसका टेस्ट भी थोड़ा थोड़ा कड़वा ही होता है, पर जितनी भी दुनिया में अच्छी चीज़ें हैं जिनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, वो टेस्ट में कड़वी ही होती हैं। और जो चीज़ें जितनी स्वादिष्ट होती हैं वो हेल्थ को उतना ही नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसीलिए आपको इसकी कड़वाहट पे नहीं जाना है, इसके गुणों पे आपको जाना है। और ये जो इसका जेल है ये आपकी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, आपकी हेयर ग्रोथ में, आपके हेयर्स को हेल्दी बनाने के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं अपनी स्किन पे, अपने हेयर्स पे, और कुछ टाइम के लिए रहने दें, और फिर ओनली वाटर से आप इसको वॉश कर लें। और आप इसके जेल का यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में भी। जी हाँ, गार्डनिंग में इसका बहुत अच्छा यूज़ है। आप रूटिंग हार्मोन्स के तौर पर इसका यूज़ कर सकते हैं, कटिंग लगाने के लिए, या फिर आप ऐसे ही जैसे ये प्लांट लगा है और यहाँ से मैंने इसे कट किया है, इसी में अगर आप अपनी कोई कटिंग लगा के रखते हैं ना तो वो भी ग्रो हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करता है, और इसका बायो एंजाइम बना के आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। पेस्टिसाइड के रूप में भी इसका बहुत अच्छा पेस्टिसाइड बनता है। आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और एक बॉटल में भर लें, और आप उसमें पानी डाल लें और साथ में गुड़ मिलाकर डालें, और उस बॉटल को बंद करके रख दें। और थोड़े थोड़े टाइम बाद आप उसको उसके कैप को हटाते रहें, तो आपका बायो एंजाइम बन जाएगा कुछ ही टाइम में। जब उसमें गैस निकलना बंद हो जाती है तो वो तैयार हो जाता है बनकर। तो ये प्लांट बहुत ही बेनिफिशियल है। इसकी खाद भी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपके पास ये प्लांट बहुत ही ओवरग्रोन हो चुका है तो आप इसे कट करके यदि इसकी खाद बनाएं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होगी। तो ये थे 6 ऐसे प्लांट जिनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। तो इन प्लांट्स को अपने गार्डन में शामिल कीजिए और इनके बेनिफिट उठाइए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नए जानकारी के साथ, किसी और नए प्लान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू। ओम शांति।